सीधी सब मूलियाँ मिली हुई। इसी संकल्प से तो ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आपने बोला संकल्प से कुछ नहीं होगा, मेहनत से कुछ नहीं, मेहनत वैसी मेहनत करो बिना जागृति, तो जो भी होगा मिलेगा, वो दुख देगा, नहीं मिलेगा वो दुख देगा। मिलेगा तो सही मेहनत, लेकिन मेहनत से मिलता है वो ऐसा मिलता है कि तुम्हारी इतनी ऊर्जा खा जाता है। तो शाम को आदमी 1 रुपया खर्च करता है और 2 पैसा मिलते हैं। दूसरा अंगूठा ऐसे। तो तुमने जीवन को इतना खोया छोटा सा पाने के लिए, तो उसके अनुपात में वो जो है छोटा हो जाता है और वो तुम्हें सुखी नहीं कर पाता। धन भी कमा लेते हो, इतना खो के कमाएंगे अपने को, तो वो जो धन है वो आनंद नहीं देगा, क्योंकि आनंद लेने वाला तत्व उन्होंने उड़ेल दिया, बहुत खो दिया, और इतनी बेहोशी में पिस गए हैं, रात दिन मेहनत करें, और जब वो धन भी उनके हाथ में आएगा तो उससे उन्हें दुख पैदा खर्च भी कर पाते लोग। कई लोगों मैंने अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब देखा नहीं खर्च कर कि पैसा तो है लेकिन उसको खर्च करने की नहीं कर सकते, क्योंकि उनने इतना संघर्ष किया है पैसे के लिए। हाँ, पता नहीं मतलब क्या उनसे पैसा छूटता नहीं, जितने संघर्ष से पैसा कमाएगा उतना कंजूस होगा। अजीब सा लगता है कि मतलब पैसा जितना इजी रास्ते से आता है उतना फेंकता है, और इजी रास्ता से उसी को आता है जागृत, जो जागृत है उसको इजी रास्ते से आता है, और संघर्ष से आता बेहोशा। तो सपने में जागृति का मतलब आप मेरे लिए बता रहे हैं, सपने में जीना मतलब तुम जागृति में नहीं, सपने में जीते हो। वैसे वो एग्जाम्पल ये होता कि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ नहीं होते हो, तुम हमेशा ही इधर उधर भागते रहते हो, अपने में नहीं। वो मेहनत नहीं है बाबा, वो बिल्कुल मेहनत नहीं। अब सपने में कोई आदमी मेहनत कर रहा हो तो उसका जो भी परिणाम मिलेगा उससे बनने का है, क्योंकि सपने में मेहनत कर रहा है। मेहनत आदमी को करनी चाहिए जागृति। सही बात, समझता नहीं है आदमी सूत्र। अगर आदमी दुखी है तो ना समझी के कारण है, नहीं दुख तो संसार में है ही नहीं। तो जागृति आते ही दुख पैदा हो जाती है, दुख तो रह ही नहीं सकता। और आप बिल्कुल संसार, आप बिल्कुल नंगे अकेले खड़े हो, कल के लिए भी भोजन नहीं है तो भी आनंदित रहेंगे अगर जागृति में है, क्योंकि जागृति इतने जोर से मजा देती है कि भूख नहीं सताएगी। और जो आदमी मजे में होता है उसे प्रकृति बहुत मजे देती है, अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है, क्योंकि वही तो इज्जत कर पा रहा है, बाकी तो भिखमंगे थे। वो कदर कौन करता है? कदर तो वो करता है जो भरा हुआ। धन की कदर भी वही करता है, जैसे धन से दान पैदा होना चाहिए। अब दान कौन पैदा करेगा? जो भरा हुआ होगा, और जिसे इजी तरीके से आया होगा वो दान करेगा। अब जिसने कुदारी खोद खोद के पैसा इकट्ठा किया, इतनी रात दिन में, वो साला अठन्नी को भी चिपका के रखे। दान की बात करें मैं तो कनपटिंग दे दे, कोई दान करो मर गया। अब दान किस में घटे? इजी तरीके से जो काम होगा, और इजी तरीके से काम बिना जागृति के आता नहीं। सारे सदगुण आ जाते हैं जागृति से चलने वाले आदमी। दान आएगा, पुण्य आएगा, इज्जत आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन मूल श्रम अगर करना है तो जागृति। मेरा सूत्र ये, क्योंकि मैंने अपने जीवन को देखा है, मैं तो अनुभव से, श्रम तो मैंने भी बहुत किया है, बाद तक श्रम करता रहा। मुझे ऐसा भ्रम था कि श्रम से ही सब होने वाला, लेकिन धीरे धीरे करते 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 जब तक मेरी जागृति पक नहीं गई तब तक मैं उलझा रहा। और जैसी जागृति पकी, साला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा। अब ना पैसा का कोई मोह है, ना पैसा का कोई भय है, ना इज्जत का कोई मोह है, ना किसी तरह का वो, क्योंकि जागृति के आगे सब फीके रहते हैं। जागृति सूत्र ही ऐसा सब छोटा कर देती। अब कोई आदमी अरबपति हो तो मैं उसे नादान बच्चा मानता हूँ। खरबपति हो वो मुझे हीनता से नहीं भर सकता, क्योंकि मुझे उसकी कंगाली आराम से दिखती, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ है वो तो संसार में बहुत कम लोगों के पास है जो मेरे पास है। तो मैं तो राजा की तरह जीता हूँ। न धनी मुझे निर्धन कर सकते, न राजा मुझे भिखारी बना सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जागृति राजा बना देती है यार।
आदमी को समझ में नहीं आया जी जीवन मिला काय को, जागृत होने मिला। जो जागृत हो गया उसके जीवन में अपार संपदा है, संपदा दिखाने की नहीं, जीने महसूस करने की। जीने की। लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम गरीब अगर जागृति से कुछ नहीं हो तो तुम हो तो गरीब। छोटे से छोटा आदमी तुम्हें दुखी कर जाए, छोटे से छोटा आदमी ये अरबों अरबों खरबों रुपया होते नहीं, नौकर सता देता। नौकर जयराम जी नहीं करे और कोई हरकत ऐसी कर दे तो दिल मिला जाते हैं पूरे, साले हराम जाते क्या कर दिया तुमने, क्योंकि वो मालिक तो है नहीं है, गुलाम है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सलूट मारते रहे लोग, नहीं मारा किसी ने सलूट, खत्म खेल। तो बात जागृति की इतनी अगर कमी है मुझ में, तो कुछ दिन में ध्यान में जाके अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकता हम? कुछ दिन नहीं, जहाँ खड़े हो वहीं से शुरू करो। प्रत्येक पल में एक सूत्र को जोड़ लो कि क्योंकि यहाँ से शुरू नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होने वाला। तो वो दिन ये में भी अगर पलायन है कि मैं यहाँ नहीं, मैं तो आश्रम में आकर साधना करूंगा, महीना 2 महीना में जागृति आ जाएगी, फिर धन जाएगा मेरे पास। अब ये फार्मूला ही गलत है, फार्मूला ही गलत है साहब। क्यों धन जाए, क्यों कोई चीज आ जाएगी, वो तो ख्याल ही मत बनाओ, क्योंकि जागृति अपने आप में आनंद है, तो उसे अभी क्यों मिस किया जाए। तो वो दिन भर में अगर नहीं सदे और रोज 1 घंटा में ध्यान में बैठे तो 1 घंटा बैठ, अगर दिन में नहीं सद रहे यार, होश नहीं आ रहा, तो उससे वापस 1 घंटा बैठो, 1 से फिर 2 करो, फिर काम करते हुए उसे बढ़ाते जाओ। ऐसा करके तुम 24 घंटे में जोड़ो, भले आधा घंटे से जोड़ो, शुरू तो करो। लेकिन मन क्या कहता है कि वो आश्रम में ही हो पाएगी, यहाँ नहीं हो सकती। अब ये सब पलायन है, जो यहाँ नहीं हो सकता वो कहीं नहीं हो सकता, ये सब टालने वाला। अच्छा, एक बार मतलब समझ में तो आती है, लेकिन जैसे उस वक्त तो नहीं आती, कुछ समय बाद आती, मतलब ऐसा जैसे कि एकदम कभी कभी क्या होता है कि हम सब किसी घटना के देर से साक्षी हो पाते हैं। हाँ, ये हम कुछ समय उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर बड़ा जब और थोड़ी देर बाद हम बिल्कुल साक्षी हो जाते हैं उसके। माने तुम्हारा विवेक थोड़ा लेट जगता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का विवेक लेट ही जगता है। उस समय पे मैं मतलब क्यों, कारण क्या है कि वो तो जो लेट जगता है वो इसका मतलब है तुम्हारे पास बहुत ना के बराबर जागृति है, लेकिन वो जागृति असर तो करती है, लेट करती है। और अगर जागृति भरपूर है तो बिल्कुल ऐसी खड़ी हो जाती, वहीं खड़ी हो जाती जहाँ समस्या होती। और जागृति में समस्या ऐसी हो जाती क्योंकि समस्या इस जिंदगी में कोई नहीं है। समस्या तो जागृति के अभाव में मुंह फैला कर खड़ी होती है। समस्या किसी की हल नहीं हो सकती, समस्या क्योंकि है नहीं ना, जो है नहीं वो कैसे ठीक हो जाएगी। जागृति के अभाव में समस्या ने अपना वर्चस्व फैला दिया। जैसे आप कल्पना में अपने आप को दुखी हो सुखी बहुत कर सकते हैं, और उसमें कोई रोक नहीं रहा, पहला सपना खूब बड़ा देख सकते हैं, और जागृति में आप इतना बड़ा सपना नहीं देख सकते। तो यथार्थ दिखेगा, अकेला कुत्ता सामने आ गया और उसने इतनी कल्पना बना ली आपने उसके साथ कि चोर आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा, लंबा चौड़ा बना। हकीकत में इतना नहीं, हकीकत में समस्या तो इतनी है ही नहीं, चित्त में ज्यादा। तो वर्तमान में जो आदमी जीने लगता है वो चित्त में भी जो होती है ना वे भी गायब हो जाती है जब वर्तमान में जीता। वर्तमान वाले आदमी की कोई समस्या नहीं होती, और समस्या को वो समस्या नहीं मानता, वो मानता है कि जीवन का ये ढंग है, जितना जरूरी उतना तो हो नहीं, और वो उससे भी बाहर जिस क्षण होना चाहे बाहर खड़ा, और जागृत होता तो वो गायब, क्योंकि आपको हटना है उसमें से, आप समस्या को हटा रहे। अब जो उल्टी समझ है ना, आप समस्या को हटा रहे और समस्या है सार्वभौमिक, और आप समस्या को हटा रहे, आप हार जाओगे, आप समस्या में से बाहर आ जाओ। जागृति क्या करती है, समस्या में से आपको बाहर निकाल देती है। समस्या रहे दूसरों को दिखेगी, आपको थोड़ी दिखेगी। अब रामकृष्ण परमहंस तो कैंसर है उनको, दूसरों को समस्या है,
वे समस्या के बाहर खड़े हो गए, साला रहे कैंसर, वे समस्या के बाहर खड़े। अब वे कहें कि कैंसर है हटा दो, अब ये तो बेतुकी बात हो गई कि कैंसर है, कैंसर में से तुम हट जाओ ना, इतनी स्वतंत्रता तो है। अब इतनी स्वतंत्रता तो समय है किसी समस्या से बाहर आने की, लेकिन तुम समस्या को हटाना चाहते। समस्या चूंकि है ही नहीं, वो तो अवरोध है, तो वो हटने वाली नहीं। तो कितना इजी सूत्र है कि तुम समस्या से बाहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें क्या लगता, नहीं मैं ज्ञानी आदमी, किसी दिन मैं इसका इंतजाम कर ही दूंगा, साला लगे रहो, साले गुजर जाती। और समस्या में से बाहर खड़े होकर देखोगे तो गायब ही हो जाती, समस्या होती नहीं। और जैसे उन्होंने एक दो बार बोला कि आपको भी कभी सुनते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन सुनते तो हैं, तो वो सुनना भी अंदर जाके वो अपना काम कर देगा कि भले हमें समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल काम करेगा। सदगुरु को सुनना भी मतलब वो अंदर जाके वो अपनी कहानी चालू कर देगा वो। बिल्कुल कहानी तो चालू होती है। यहाँ कोई किसी को सुनता नहीं है। ये और बता दूं, तुम मुझे नहीं सुन रहे, तुम तुम्हें ही सुन रहे हो। अगर मुझे तुम्हें सुनना आ जाए तो फिर तो बातें खत्म हो गई। तुम वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो तुम सुन ही नहीं रहे, क्योंकि अगर वो सुन लिया तो तुम बुद्ध हो गए इसी पर। उसमें से तुम रास्ते निकाल के सुनते हो, अपने को तो बचाते ही रहते हो ना हमेशा। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम समस्या के बाहर हो जाओ, तो तुम्हें लगा फालतू की बात कर रहे, कैसे हो जाओ समस्या के बाहर? समस्या ही बाहर होगी, साली निदान निकालेंगे। अब ये बात तुम सुन रहे हो, और अगर इधर सुन भी रहे हो तो बहुत ऊपर ऊपर सुन रहे हो, तुम खड़े जैसे ही होगे समस्या से उलझो, ऐसा क्यों? और प्राकृतिक समस्याएं थोड़ी बहुत में अकल लगाना चलो ठीक। ये साली खोपड़ी की समस्या, जो समस्या है ही नहीं। अब अहंकार है तुम्हारा, अब तुम्हें किसी से ईर्षा हो रही है, किसी के प्रति दोष पैदा हो रहा, किसी पर क्रोध आ रहा। अब ये जितनी बचकानी बातें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, किसी पे तुम्हें घृणा आ रही है, अब ये समस्याएं हैं। ये समस्या नहीं है, ये है हमारी मूर्खता, समस्या नहीं। और हमें इस मूर्खता से बाहर आना, हम इसे मिटा थोड़ी सकते। या कोई तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई घृणा कर रहा है तुमसे, उसे तुम मिटा सकते, या तुम घृणा कर रहे मिटा ही नहीं सकते, तुम बाहर आ सकते हो उसे। ऐसी समस्याएं तो ज्यादा है, और क्या है? तो वे बिना मतलब का लोगों से ज्वेलसी होती है, बिना मतलब का क्रोध आता है, बिना मतलब का तुम दोष निकालते हो लोगों को। अब उनकी समस्या तुम कैसे हल कर सकते हो? बिना मतलब के तुम में भी निकाल लेते हो ऐसी चीजें, यार मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ और ऐसा है और वैसा। ऐसे बिना मतलब के ये भी तुम बड़े खड़े कर सकते हो। जो तुम निंदा स्तुति में दूसरों को में जियोगे तो तुम्हारी निंदा स्तुति में ही पड़ जाओगे, तुम आदत हो गई, तो अपने से भी बाहर नहीं जाते। तो समस्या से बाहर आना निदान, समस्या को समस्या मान के और मिटाने का काम करना। इस तरह की समस्याएं जो मैंने कही, इन समस्याओं से घर गृहस्थी में छोटी मोटी वो एक अलग चीज है, वो विवेक से उनका होता है थोड़ा सा, वो समस्याएं मिटती भी हैं समस्याएं, लेकिन वे बहुत कम होती हैं समस्याएं। तो जे आपको जितना अकारण भय आ रहा, आपको अकारण ईर्षा पकड़ रही है आपके लिए, अकारण क्रोध पकड़ रहा है आपको, और कारण से भी पकड़ रहा हो, क्योंकि कारण भी अकारण में ही आते हैं। अकारण मोह पकड़ रहा हो तो अकारण भय पकड़ रहा हो। अब ये सब चीजें ईर्षा पकड़, अब ये सब चीजें सब बचकानी, ये तो बच्चों में होती है, और हम 40 साल के हो गए वही खड़े। अकारण ये ईर्षा ईर्षा सब बच्चों को पैदा हो, और बड़ों को भी पैदा हो रही, तो बड़े हुए ही तो, अब बड़े तुम हुए ही नहीं हो, और बड़े होने का तुमने टोपा पहन लिया। तो ईर्षा आपको आ रही है, आप ईर्षा में से बाहर आ जाओ। क्रोध आ रहा, बाहर खड़े हो जाओ। भय आ रहा, बाहर खड़े हो जाओ। अब तुम निदान ढूंढ रहे हो, साला मैं तो उसका गला ही काट दूं तो अच्छा मजा आ जाएगा मुझे। अब ये निदान निकलेगा कभी? तुम उसका परिणाम लाना चाहते हो,
क्रोध को क्रोध को, ईर्षा को ईर्षा से, लोभ को लोभ से। तुम किसी को ठगना चाहते हो या कोई तुम्हें ना ठग ले तो डरते हो, तो प्राण निकलते हैं कोई मुझे ठग ना ले। तो अब ये सब चीज़ों में से हम बाहर बहुत आराम से आ सकते। और 99% तो ये समस्या है, देखो मैं बताऊँ, 1% समस्या यथार्थ कहलाती है, जो साधु संतों में भी होती है। वे भी अपने विवेक से उसका निदान कर लेते हैं, वो विवेक से निदान करते। 1% होना भी चाहिए, वो बिल्कुल यथार्थ होती है। लेकिन 99% तो तुम पे सब साधन है, सब बात है यार। बिना मतलब के तुम ईर्षा खाए हुए, बिना मतलब का तुमने लोभ पकड़ा। तुम क्यों अरबपति होना चाहते हो? क्यों होना चाहते? किसी को दिखाने के लिए? काय के लिए अरबपति होना चाहते? तुम क्यों रोज का रोज नहीं कमाना चाहते? सारी प्रकृति के जितने पशु पक्षी हैं वे रोज के रोज कमा रहे हैं। तुम अकेले ऐसे हो जो अरबपति बनना चाहते हो। तो अरबपति भी अगर बनना है तो रोज के रोज कमाने से शुरू करना पड़ेगा ना। तो रोज के रोज बिल्कुल नहीं कमाना। अब रोज के रोज नहीं कमाना है तो ये प्रैक्टिकल बात खत्म हुई। तो क्या फिर सपना देखो अरबपति बनने, फिर तुम सपना देखते रहो और सपना जो है यथार्थ होता नहीं है। तो वो तो रोज के रोज कमाने में जागृति बढ़ेगी। रोज के रोज से शुरू करोगे तो जागृति बढ़ेगी, जागृति आपकी पात्रता बढ़ाएगी। जितने बड़े बड़े जो लोग हुए हैं माचिस बेच बेच के, ये बिरला टाटा डालमिया की कहानी नहीं सुनी आप? तिल्ली बेची है इस आदमी। तो ये लोग जागृति से प्रोग्रेस करेंगे, जागृति से गए। उनके बाद तो कोई सदगुरु नहीं था जागृति। सदगुरु तो मिला ही है उन्हें, उसी ने तिल्ली बिकवाई कि सपना मत में तो हकीकत में बेचो। तो क्या करेंगे? तिल्ली बेचो, सपने मत देखो कुछ करने। तिल्ली इतने प्रेम से बेचना शुरू करो, जन जन में सहयोग हो जाए। तो हर आदमी बीड़ी पीने वाले पे माचिस नहीं खरीद पाता था, वे तिल्ली लेकर पहुंचो। हजारों तिल्लियाँ बेची एक दिन, क्योंकि उन दिनों तो हर आदमी माचिस थोड़ी रख सकता था। तिल्ली जो है मिल गई तो वो तिल्ली से अपनी माचिस जला ली। कोई ने 4 तिल्ली ले ली, कोई ने 2 तिल्ली ले ली, कोई ने 8 तिल्ली ले ली। तो डब्बा बिक गए। फिर बाद में आके वो इतना लंबा चौड़ा कारखाना हो गया कि पूड़ा के पूड़ा बिकने लगे। फिर बाद में और बढ़ गया, बढ़ता बढ़ता चला गया। अब वो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा है, उसको जागृति से चल रहा है। ये साधारण आदमी संसार में जो धंधा पानी, जिनकी दुकानें अच्छी चलती है, इनने जागृति से शुरू किया है थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत जागृति है इनके अंदर, इसलिए चल भी रहा। बड़े प्रेम से बोलते, बड़े प्रेम से बोलते, ठहरे हुए दिखते हैं। व्यापारी भी ठहरे हुए दिखते हैं। कुछ ऐसा लगता है साले बुद्ध हो कोई व्यापारी, बिल्कुल बिके या ना बिके आप पे थोप नहीं रहे, बहुत मजे से बैठे हुए। और उनने एक तिल्ली से शुरू किया होगा। व्यापार भी साधना, ऐसा नहीं है कि साधना नहीं है, क्योंकि ये जीवन पूरी साधना है। इसे कोई आंख बंद करके बैठ जाए वो साधना ऐसा नहीं है। आप कुछ भी काम करें, लोहार का काम करें, कबाड़ी का काम करें, अंडा बेचने का काम करें, लेकिन प्रत्येक क्रम में आप सपना ना देखें, जागृत होकर करें, पात्रता जब बने। अब यहाँ तो एक दिन में सबको करोड़पति हो, तो वो दाव लगाओ, टीवी में लगाओ, उधर लगाओ, क्रिकेट में लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ, साला करोड़पति तो बना है। और करोड़पति होने के लिए ऐसे तो जन्म लग जाएगा दूसरे तरीके से। ठगो लूटो लोगों, मारो लोगों, जो करना हो सब कुछ कर्म करो, लेकिन पैसा आना चाहिए। अब वो पैसा क्या देगा तुम्हें? जागृति से तो आया नहीं। आ भी जाता है तो फिर दिवाले ही निकलते हैं ऐसे लोगों को, और फिर बड़ा दुख देता है। ऐसा पैसा आएगा दुख तो देगा ही आपको, थोड़े दिनों बाद देगा, बैठ जाएगा भट्टा पूरा, हालत खराब कर देगा। और तिल्ली बेच के जो आदमी आया है जागृति से, 10 पीढ़ी से आप देख रहे हो उनके लिए ऐसे ही चलता है। जागृति का सूत्र जुड़ा हुआ है। वो अपने बच्चों में भी जागृति का सूत्र समझाते, नित्य नियम कायदे समझाते। तो ऐसा नहीं है कि व्यापार में भी कोई सब तरफ धांधली हो रही, और अगर हो रही है तो सुख नहीं है। और जहाँ सुख है पक्का मानना, जो आदमी यहाँ सुखी है धन के साथ, पद के साथ, वो उसका सूत्र जागृति का होगा।
तो वो जो है उसके पास वो मूल्य थोड़ी मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है जागृति। हाँ, अगर मेरी बात समझ में आई। मास्टर भी बहुत मजे में रह सकता है, जागृति से पढ़ा रहा वो, प्रेम से बच्चों को आ वाह सा दा पढ़ा रहा जागृति, क्योंकि जागृति तो पहले दिन से ही आनंद देती है आप, और जागृति आपको पात्र बनाती है इस संसार में सिविलाइज होने का, अच्छा व्यक्ति होने का, ज्ञानी होने की पात्रता धीरे धीरे अर्जित है। मानो तुम्हारे भीतर से जागृति से प्रेम घटता है, और मनुष्यता को तो प्रेम की जरूरत है। आप में से प्रेम फैलेगा तो प्रेम के बदले में सब चीजें आती रहेंगी साथ। वो प्रेमपूर्ण व्यवहार से जागृति करती है? नहीं, जागृति नहीं है तो प्रेमपूर्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता। नहीं, किसी से निकल रहा है प्रेमपूर्ण व्यवहार? नहीं निकल सकता, वो स्वार्थ होगा उसका। डर के, लोभ से, भय से, भविष्य से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना होगा, या भय से के मारेगा साला, प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। प्रेम तो जागृति का परिणाम। अगर सच में प्रेम निकल रहा तो जागृति होगी पीछे। बिना जागृति के प्रेम जो है नपुंसक है ही नहीं प्रेम, मैं तो ऐसा कहूं। इसलिए हम झूठ बहुत बोलते हैं, चीजें दूसरी दूसरी ओढ़ लेते हैं, प्रेम को भी ओढ़ लेते हैं, विनम्रता भी ओढ़ लेता आदमी, वो भी झूठी होती है। विनम्रता भी जागृति से आएगी। सारे सद्गुण व्यक्ति में जागृति से आते हैं, और सारी संपदा उसे जागृति से मिलती है। जागृति एक ऐसा सूत्र है। और सारे रोग, सारी दरिद्रता, दरिद्रता धन से ही नहीं है, मतलब धन बहुत है लोगों पर, दरिद्र तो है, लेकिन सब जागृति के अभाव में, क्योंकि मनुष्य बना है जागृत हो। और बीच के है जी पड़ाव सब, ये जितनी चीजें हैं तो सब बीच में आती है। और जागृति पहले कदम से चाहिए, पहले कदम से जीवन में जागृति की आवश्यकता है। वो मैंने उदाहरण दिया ना, तिल्ली बेचने वाला। आप चाहे धंधा करो, चाहे आप दुकान खोलो, चाहे आप मिलिट्री में खड़े हो जाओ, चाहे आप पुलिस में रहो, चाहे आप कलेक्टर हो जाओ, चाहे मिनिस्टर हो जाओ, अगर आपकी जिंदगी आनंद की स्फूर्णा बनी रहे, उसके लिए आप प्राइमरी से जागृति से शुरू करो। और जागृति की तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो सब बेहोशी की है। हमारे देश में जैसी शिक्षा है वो सब बेहोशी की। जागृति तो किसी जागे हुए आदमी से, तो जागे हुए आदमी पे जाने की फुर्सत कहाँ, तो वहाँ मिलता कुछ है नहीं साला। समस्या ये है कि जागृत आदमी से आपको लोभ आपका फलेगा नहीं, मोह आपका बनेगा नहीं, माने आपकी जितनी चीज़ों की मांग होगी वो आपको नहीं मिलेगा। आपसे आप सीधा खेल, डायरेक्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। आप उससे तो सिर्फ अगर कुछ मिल सकता है तो जागृति का सूत्र है, और वो नहीं लिया तो आप उसके पास बेकार। इसलिए लाखों में एक आध जना आता है, या लाखों आते तो एक आध जना समझ पाते, क्योंकि कोई और कारण से अगर आप आए तो आप घर चले जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। तो जागृति में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ किसी पे दया नहीं, किसी पे जागृति के सूत्र में दया, ममता, ये सब चीज़ें होती नहीं। जागृति तो एक करुणा है। करुणा का मतलब ये है कि आप वैसे ही हो जाए जैसा वो है। दया का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत दे दा के आपको दया का पात्र मान के थोड़ी आपकी सुरक्षा कर दी। ये बकवास है पूरी। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो दया करके आपकी सुरक्षा करती है? दया से आदमी पंगु हो जाता है। अगर आपने किसी पे भी दया की तो उससे क्या होगा कि आपके भीतर अहंकार का जन्म हो जाए, क्योंकि दया आप में से आई नहीं है। वो जो परिणाम था जागृति का वो दया होना थी, तो वो दया होती तो आप उसी समय भूल गए होते, उसका आनंद आ गया होता, क्योंकि दया से आप और जागृत होते। दान से जागृति बढ़ती है, दया से जागृति बढ़ती है, प्रेम से जागृति बढ़ती है। लेकिन जागृति तो पहले होना चाहिए था। ये सब चीजें जब प्रेम से निकलेंगी तो जागृति को और बढ़ाएंगे। ये खजाना जागृति का ऐसा है कि जब दूसरों के लिए इससे जब करोगे आप तो आपका खजाना डबल होता है।
बड़ा विचित्र खेल। जागृति से किए हुए सब कर्म आपके आप पे ही लौटते हैं और बेहोशी के करे भी लौटते हैं आप क्योंकि कहाँ जाएंगे, सारा खेल जी। वो एक जैसे ध्यान तो होता नहीं, जब मैं करता हूँ तो मतलब वो कंटिन्यू कुछ भी होता नहीं। तो दुकान में बिल्कुल इंटरेस्ट मतलब रहता नहीं। किस पे? दुकान में मतलब पूरा सुबह से शाम ही मतलब टोटली बोरियत होती है, क्योंकि ध्यान भी नहीं होता और दुकान भी नहीं होती। दुकान में क्यों बोरियत? तो वो ठीक नहीं लगता। क्योंकि बहुत जागृत होकर बैठो ना, जागृत होकर अच्छा नहीं लगता आपको, किसी को अच्छा तो बेचना है, इसलिए किसी नहीं, को क्या है, तो नहीं, इंटरेस्ट उसे नहीं तुमने आता। 2 भागों में बांट दिया, दुकान है अलग और ध्यान है अलग कर दिया। तुमने पहले ही निर्णय कर लिया कि दुकान मजेदार चीज नहीं है, ध्यान मजेदार चीज। तुमने चित्त का बंटवारा कर, तुम जहां खड़े हो जो भी कर रहे हो, अगर वहां आनंद नहीं आ रहा तो आपने ध्यान की गलत व्याख्या कर ली, ध्यान की व्याख्या भी गलत हो गई। हाँ, ध्यान भी नहीं हो रहा ना। नहीं, ये ध्यान का परिणाम नहीं है कि आपको दुकान में अच्छा ना लगे। नहीं, वो भी नहीं हो रहा ना, करता वो भी नहीं, ध्यान भी नहीं तो वो ध्यान से नहीं, ध्यान जब घटेगा तो आपको दुकान भी अच्छी लगेगी। लेकिन अब दुकान में कुछ बिक रहा कि नहीं बिक रहा उससे लेना देना नहीं रहेगा। दुकान में बैठना ही मजेदार होगा और जो ग्राहक आएगा उसके साथ व्यवहार करने में बड़ा मजा है और उससे आपकी जागृति बढ़ेगी। हर घटना जागृति बढ़ाती है अगर जागृति से शुरू करें तो वो ध्यान का भी हमें भ्रम पैदा हो गया कि ध्यान है। नहीं, ध्यान तो हो ही नहीं रहा मतलब। हाँ, बस जब ध्यान ही नहीं हो रहा तो फिर आगे की बात तो अलग ही हो गई। ध्यान यानी जागृति का सूत्र होना बहुत जरूरी। नहीं हो रहा तो उसके लिए प्रयास करो कि ध्यान क्यों नहीं हो रहा। प्राणों की कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी, प्राणायाम करो, डायनेमिक मेडिटेशन करो, कुंडली मेडिटेशन करो, नाद ब्रह्म ध्यान करो, 5-7 ध्यान करो बड़ा ऊर्जा के लिए और फिर मजा आएगा। तो उससे ऊर्जा बढ़ेगी कि जागृति बढ़ेगी? चारों पांचों वो तो ये ऊर्जा जब बढ़ती है तो जागृति का एहसास होने लगता है। ऐसा ऊर्जा ना बढ़े तो जागृति किसी की समझ में नहीं आती। हेलो, हाँ हाँ, सुखी रहो बेटा, क्या हाल चाल है? मस्ती? अच्छा, और मम्मी क्या कर रही? अच्छा, कराओ बात। हाँ बेटा बोल। बस बैठे 2-4 लोग बैठे सी गपशप मार रहे। अरे तो बड़ी खुशी की बात हो गई। अच्छा चलो, अच्छा चल 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 चल। कल तेरा दुख देख रहे थे हम, आज तेरे को सुखी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यार सब जगह बारिश हो रही थी, तूने अकेली खबर दी कि सूखा पड़ा है। हाँ तो चलो 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 ठीक। तबीयत संपत जी की ठीक ठाक हो गई ना? अच्छा, 20 दिन बाद फिर टेस्ट कराएंगे। हाँ ठीक है बेटा, मजे करो, भजिए वजिए बनाओ खाओ बस। ठीक है। दलिया खिचड़ी बहुत बढ़िया होता। नहीं, कल कह रही थी खाना वही खाओ जिससे जागृति बढ़ती तो है, गरम वही करो जिससे जागृति। तो जागृति को समझने के लिए एनर्जी की जरूरत है साथ में। पहले ऊर्जा चाहिए, पहले ऊर्जा चाहिए, उसके लिए ये 4-5 ध्यान करना पड़ते हैं। सबसे डायनेमिक सबसे बड़ी पुरुषों के जबरदस्त डायनेमिक करो, जागृति का पता लगेगा बेटा जागृति क्या चीज़। 8 दिन में तो तुम जागृत होने लगे अगर ईमानदारी से करा। प्राण ले लेता है। एक आया था मेरे यहाँ, कोई ऑफिसर था, तो उसने कहा कि किताब पढ़ी, ओशो की मैं बहुत खोज में था, ओशो की किताब पढ़ी, फिर ये ध्यान मिला। मैंने कही 8 दिन ध्यान किया और 8 दिन बाद में क्या बदल गया, कहीं मेरे को लगा जी कैसा चमत्कार, ये क्या कर दिया इस ध्यान में, मैं हिल नहीं सकता। जागृति ने जैसे बांध लिया हो, इतना मजा आ गया मेरे जीवन में, जिसका सूत्र पकड़ में लग गया और बस मैंने समझ लिया कि वो सब क्या कह रहा है, वैसा है। फिर जागृति की सूत्र तो हम दोनों ने तय किया यार अपन बच्चे नहीं करते, से कहा
कि अपन ने कोई बहुत बड़ा राज मिल रहा है, अपन इसमें घुसते हैं। पत्नी भी राजी हो गई, पहले तो एन फैन करे और ससुराल वालों ने अभी कहीं हम दोनों की जिंदगी इतनी मजे में है, हम कोई ध्यान नहीं करते, एक दूसरे देखते ही रहते, बहुत मजा आता रहता। आँख खोलो तो मजा है, आँख बंद करो तो मजा है। जब वो 3 महीना डायन में किया, इसके बाद हमें समझ में आ गई। तो चलते उठते बैठते उनने जो जागृति का सूत्र दिया पकड़ लिया। हाँ था वो अरब कंट्री में कोई अच्छी पोस्ट छुप छड़ा है। अब क्या करेंगे यार कि इतना पैसा हो गया कि हमारी जिंदगी में हम पूरी जिंदगी खा सकते हैं बैठ के। इतना पैसा हो गया, हमने साले को पटक दिया पैसे। अब क्या वो सो कोई काम करते रहते हैं, तो मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि यार हमें तो मजा आ, तुम भी यार करो तो बहुत मजा आए। कुछ लाते रहते हैं लोग, कभी कभी आपके आश्रम में आ गए ऐसे कोई चले, और मैं महीनों कब्र से नहीं निकलता, महीनों मुझे ऐसे ही नहीं लगता कि निकला कि नहीं निकला, मुझे बैठा हूँ, चिंता कोई है नहीं। जागृति ने इतना पैसा नहीं दिया कि मजा आ गया, मतलब वो उसको घटना पहले बन गई, फिर वो हो गया, वह कोई लिंक जुड़ गई, वो 3-4 साल में वो कोई पैसा नहीं गया। यार तू पहला आदमी आया मेरे पास मांगने नहीं आया, और बड़ा मजे में था। तो उसकी तैयारी पहले हुई थी, बाद में आश्रम गया था वो पूना। हाँ पूना बाद, तो उसको समझ पहले घट गई। हाँ पूना आश्रम बहुत बार गया था वो। फिर तो उसने नौकरी सब छोड़ दी, वो वहाँ चला गया था ईरान या इराक, वहाँ उसने नौकरी, और नौकरी उसने की 4 या 5 साल। तो 5 साल में उसने अंदाज लगाया कि जीऊंगा कितना, 90 साल। 90 साल के लिए फंड कितना चाहिए, उतना 8 से बंद। किसके लिए था, पत्नी है, मैं दोनों को खाने के लिए 90 साल दूध बनाना है, पैसे को